अब पता नहीं आप लोगों तक इस कंट्रोवर्सी की खबर पहुंची है या नहीं, लेकिन मेरे तक पहुंची है तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। और ये जितनी भी बात इस वीडियो में मैं कहूँगा ना, वो सारा मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू होगा। मैं कोई बहुत अक्लमंद आदमी नहीं हूँ, तो अगर मेरी बात किसी को बुरी लगे तो ट्रिगर होने की बजाय आप उसको इग्नोर करें, वही ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि लोग ऑफेंड होना अपना नेशनल गेम समझते हैं, वो बड़ी आसानी से ऑफेंड हो जाते हैं। तो अगर आपको कहीं भी लगे कि ये वीडियो थोड़ी सी ऑफेंसिव जा रही है तो आप वीडियो को छोड़ कर चले जाएं। इससे यकीनन आपका टाइम काफ़ी बच जाएगा। अच्छा, मैं आपको थोड़ी सी कंट्रोवर्सी समझा देता हूँ कि कंट्रोवर्सी है क्या और शुरू कहाँ से हुई। तो बेसिकली एक कंपनी है फॉरएवर 21 के नाम से, जो कि क्लोथिंग की कंपनी है। आसान अल्फाज में कहूँ तो वो कपड़े बेचते हैं। तो उन्होंने अपने ट्विटर पेज पर एक पिक्चर अपलोड की जिसमें एक मॉडल ने वकांडा फॉरएवर का स्वेटर पहना है, और वो जो बंदा जिसने पहना है वो एक वाइट मेल है। लेकिन हुआ ये कि उसके बाद उनको काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा। बहुत से लोग ऑफेंड हुए उससे, और सब लोगों ने ट्वीट्स करना शुरू कर दी कि ये क्या है, ये वाइट वाला बंदा क्यों वकांडा की शर्ट पहन कर खड़ा है। इसकी जगह किसी अफ्रीकन अमेरिकन मॉडल को होना चाहिए था जो कि वकांडा को प्रॉपरली रिप्रेजेंट कर सके। तो मैं यहाँ पर एक बात करना चाहूँगा। पहली बात, वकांडा असल में है ही नहीं, आपको पता है, वो एक इमेजिनरी चीज़ है जो कि मार्वल कॉमिक से निकली है। दूसरा ये कि ब्लैक पैंथर खुद एक इमेजिनरी कैरेक्टर है जो कि मार्वल कॉमिक से निकला है, और जो एक्टर उस कैरेक्टर को प्ले कर रहा है वो खुद एक अमेरिकन सिटीजन है, और वो अफ्रीकन नहीं है, और वो फेक एक्सेंट के साथ उस मूवी में बात करता है। खैर, यहाँ तक तो बात ठीक थी कि लोग ऑफेंड हो रहे थे, लेकिन इतना ज़्यादा हो गए कि उस कंपनी को उस ट्वीट को डिलीट करना पड़ा, और उन्होंने अपोलोजाइज भी किया अपने ट्विटर अकाउंट पर, और उन्होंने ये स्टेटमेंट जारी की कि हमारी वजह से अगर किसी को कोई तकलीफ पहुंची है तो हम माफ़ी मांगते हैं, हमारा मकसद किसी को ऑफेंड करना नहीं था। अच्छा, इस सारी कंट्रोवर्सी को मैं एक थर्ड पर्सन के पर्सपेक्टिव से देखूं, क्योंकि मैं खुद बेसिकली ब्राउन हूं, आपको पता है, आप भी ब्राउन हैं जो मोस्टली मेरी वीडियोस देख रहे हैं। और ये जो इशू होता है मोस्टली अफ्रीकन अमेरिकन पीपल और जो है वाइट पीपल के दरमियान होता है। चलो सपोज एक मिनट के लिए सोचते हैं कि एक वाइट मेल उस वकांडा फॉरएवर वाली जो है स्वेटर को नहीं पहन सकता, तो इसका मतलब तो साफ हो गया कि जो आयरन मैन की टी शर्ट है वो कोई ब्लैक पर्सन नहीं पहन सकता, या थॉर की टी शर्ट कोई ब्लैक पर्सन नहीं पहन सकता। और इस तरह तो ये भी होना चाहिए कि सिवाय ब्लैक पीपल के कोई भी ब्लैक पैंथर मूवी को देखने ही ना जाए। यानी कि इससे ये होगा कि एक बात निकली है, उससे लोग दूसरी बात निकालेंगे, दूसरी से तीसरी बात निकलेगी, तीसरी से चौथी बात निकलेगी, और बात से बात निकलती जाएगी, और बात निकलेगी तो वो बहुत दूर तक जाएगी। और अच्छा, अगर आपको याद हो तो कुछ अर्सा पहले ये भी आ रहा था कि ब्लैक सुपरमैन की मूवी पर फोकस करना चाहिए, और लोगों ने उसके लिए कास्टिंग भी शुरू कर दी थी, और माइकल बी जॉर्डन का लोग कह रहे थे कि नाम आया है कि माइकल बी जॉर्डन को सुपरमैन का कैरेक्टर प्ले करना चाहिए ब्लैक वाले का। इसके अलावा ये भी चल रहा था कि इद्रिस एल्बा जो है जेम्स बॉन्ड का कैरेक्टर करेगा। फिर इससे होगा क्या कि यहाँ से थोड़ी सी इस इशू पे बात निकली है, लोग उस इशू पे बात निकालेंगे, और बात आपको मैंने जैसे पहले कहा कि बात बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो एक छोटी सी बात को लोगों ने इतना बड़ा इशू बना दिया कि आपकी सोच है। अच्छा, अब अगर आप गौर करें कि ब्लैक पैंथर मूवी ने हमें क्या लेसन देने की कोशिश की और लोग उससे क्या लेसन ले रहे हैं। ब्लैक पैंथर मूवी ने ये लेसन देने की कोशिश की कि हमें लोगों के दरमियान ब्रिज बनाना चाहिए ताकि लोग सारे मिलकर एक जगह काम कर सके। लेकिन लोग उससे सबक क्या ले रहे हैं सिवाय रेसिज्म का, और कुछ नहीं। और सब लोग ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये वाली रेस सुपीरियर है, वो वाली रेस सुपीरियर है। इनके इस झगड़े में जो असल इशू हैं, जिन लोगों को असल ज़रूरत है, वो लोग पीछे रह जाएंगे, और ये छोटे इश्यूज आगे आ जाएंगे। जैसे फेमिनिज्म की एक मिसाल है कि फेमिनिज्म जो चीज़ सपोर्ट कर रही है, लोग जो मीडिया में हैं वो उस चीज़ को डिफरेंट तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, जिससे लोगों के दरमियान एक नफरत बढ़ती जाती है उस फेमिनिज्म को लेकर। हालांकि फेमिनिज्म कोई बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन उसको रिप्रेजेंट करने वाले इस तरह के लोग हैं जो उसको बुरे तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, जिससे उसका नाम बदनाम होता है। सेम चीज़ यहाँ पर ही होगी कि जब ये इस तरह की छोटी छोटी बात को लेकर इशू बनेंगे तो लोगों के दरमियान उस चीज़ को लेकर नफरत पैदा होना शुरू हो जाएगी, और इससे नुकसान बाद में उन लोगों को होगा जो कि असल हकदार है इन चीज़ों के। और मेन इशू नीचे दब के रह जाएंगे और छोटे इशू ऊपर आ जाएंगे जो कि बिल्कुल बेकार हैं। अब इस तरह के इशू हमारी कंट्रीज़ में भी हैं, लेकिन हमारे थोड़े से डिफरेंट तरह के हैं, तो उनको कभी और किसी वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। और एंड पर मैं एक चीज़ ऐड करूँगा कि वो जिस स्वेटर को लेकर इतनी ज़्यादा लड़ाई चल रही है, उस स्वेटर की हालत तो देखो, वो कितना कोई घटिया किस्म का स्वेटर लग रहा है, और इतना कोई गंदा स्वेटर है, मतलब देख के उल्टे आती है बंदे को कि ये कौन पहनेगा, और इतना महंगे लोग बेचते हैं, और इस स्वेटर के पीछे इतनी लड़ाई हो रही है यार, खुदा का नाम है। तो मैंने इस वीडियो में कोशिश किया कि अपना बहुत हल्का से हल्का हाथ रख के, और मैंने पूरी कोशिश की कि किसी को ऑफेंड ना करूं, लेकिन फिर भी कुछ लोग होते हैं जिनको आप खुश नहीं कर सकते, तो वो ऑफेंड लाजमी होंगे।
और मेरा मकसद था कि मैं आप लोगों तक इस कंट्रोवर्सी की खबर और अपना पॉइंट ऑफ व्यू पहुंचा सकूं। बाकी आप मुझे बताएं कि आप इस कंट्रोवर्सी के बारे में क्या पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, और आपको अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो खुश रहें, खुश रखें। अल्लाह हाफिज़।